क्वाटा टाटा, लेट इट बी। क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे व्हाट इज दिस क्वाटा टाटा। अब मान लीजिए मैंने उसका एक पिक्चर बनाकर दिखा दिया, दिस इज क्वाटा टाटा, तो बच्चे को याद रहेगा कि हाँ ये क्वाटा टाटा है। और अगर मैंने उसका वो कुछ ईटेबल है उसका थोड़ा सा पार्ट उसको टेस्ट करने के लिए भी दे दिया, या उस बच्चे ने उसको हाथ लगाकर देख लिया, ही इज नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस। This is the part of experiential learning. Experts says that 6th class onward बच्चे को बजटिंग आ जानी चाहिए। हम लोग हेजिटेट करते हैं, क्यों करते हैं? बच्चे को सिखाओ ना कि आपको मंथ में हम इतना पैसा दे रहे हैं, इसका घर का बजटिंग करो, उसको वैल्यू करना आएगा मनी का। पीछे हमने चैरिटी ड्राइव शुरू की थी ताकि दे फील एसोसिएटेड कि चैरिटी का महत्व क्या है। जिस चीज़ की वैल्यू उनके लिए नहीं है, मे बी दैट इज हाईली वैल्यूएबल फॉर समवन एल्स। अब जिनके पास सब कुछ उनके लिए बहुत खुला, नहीं नया खिलौना आया उसको छोड़ दिया, नए शूज़ आए उसको छोड़ दिया, बट फॉर समवन एल्स दैट्स अ ब्लेसिंग। और वही हमें टीच करना है। कैरियर काउंसलिंग का ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें पेरेंट्स को आखिर तक समझ में नहीं आता कि उनका बच्चा कहाँ जाए। हर किसी का कैलिबर अलग है। आज के सिनेरियो में बच्चों को वही करने दीजिए जो उनका दिल चाहता है। अगर बच्चे ने वहाँ पर एक्सेलेंस अपनी शो कर दी क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो कभी टायर्ड फील नहीं करेगा, वो नया इनोवेटिव सोचेगा, कुछ नया लेकर आएगा और डेफिनेटली ही विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड। टीवी मोबाइल दे दिए लेकिन वक्त हम अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे। इस साल से हम लोग 11th-12th फुल टाइम रख रहे हैं। अभी तक क्या होता था, हाफ डे होता था उनका। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल बी फोकसिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके, रीजनिंग पार्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिक इंग्लिश। अगर उनको इंटरव्यू फेस करना पड़े देन हाउ दे शुड बी प्रेजेंटेबल। हम अच्छे स्टूडेंट बनाने के साथ साथ अच्छे सिटीजन्स भी बनाते हैं। अभी हमने है ना चेन ऑफ हैप्पीनेस भी शुरू की है। अच्छा, ये क्या होता है? तो चेन ऑफ हैप्पीनेस में इट्स समथिंग लाइक दिस कि किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया तो जनरली हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। तो हम उस बच्चे को कहते हैं, अगर किसी ने मुझे थैंक यू कहा, मतलब मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और उसने मुझे थैंक यू कहा, तो मैं उस बच्चे को कहती हूँ वेलकम बेटा, लेकिन अब आपको ये प्रॉमिस करना है यू विल मेक 2 people हैप्पी। आप कुछ ऐसा करोगे कि 2 लोगों के चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आए। हम पेरेंट्स को कहते हैं आप मोबाइल फास्टिंग कराओ बच्चों को। ओके, मतलब मोबाइल से दूर पूरे दिन के लिए नहीं, आप 2 घंटे की करो। 2 घंटे के लिए एक पूरे घर में एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। दिस इज नो वे पॉसिबल एज अ मदर और एज अ फादर और एज अ फैमिली मेम्बर। मैं तो अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम आस्किंग हिम और हर, बेटा नहीं यूज़ करना, नहीं यूज़ करना। फर्स्ट आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। GTBS इज द वन इन द रीजन इन द एरिया जिसके पास वास्ट एरिया ऑफ 9 acre, लश ग्रीन वास्ट एरिया, और हमारे पास इतना अबंडेंस में विच इज फुल ऑफ ग्रीनरी, पोल्यूशन फ्री एरिया, तो दैट्स रियली अ ब्लेसिंग। डेमो भी लिया जाता है क्लास में जाके, कोई वो स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उनकी लैंग्वेज को, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं आ रहा। बात ये कि कंप्रोमाइज नहीं है किसी भी स्टेज पे। बिल्कुल सर। मैनेजमेंट एक गुरु तेग बहादुर स्कूल की मैं समझता हूँ एज अ मेंबर, मेरे को लगता है कि गुरु तेग बहादुर स्कूल की मैनेजमेंट जितना काम करती है ऑन ग्राउंड होकर, तो बाकी कोई स्कूलों की तो मैं समझ नहीं सकता कि इतनी काम करती होंगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कहाँ क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, एंड वी होल हार्टेडली वर्क ऑन दैट। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान हैं और टॉपिक भी बेहद खास होने वाला है। हर किसी से मुतल्लिक ये टॉपिक है क्योंकि स्कूलों में एडमिशन्स शुरू होने वाले हैं और हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। स्कूल बेस्ट कैसे होगा, या किस स्कूल को आपको बेस्ट मान लेना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी स्कूल में होनी चाहिए जिसको लेकर आप उसे बेस्ट मान सकते हैं कि हाँ ये स्कूल जो है बेस्ट है, एकेडमिक हैं, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि जो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, वो स्कूलों में हैं कि नहीं हैं, किस स्कूल में हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। तारुफ में करवा देता हूँ, मेरे साथ इस वक्त सपना जैन को आप देख सकते हैं तस्वीर में। गुरु तेग बहादुर स्कूल में प्रिंसिपल हैं, 25 साल से ज़्यादा का इनका तजुर्बा है एजुकेशन में। इसके अलावा जसप्रीत सिंह हैं, एकेडमिक डायरेक्टर हैं इसी स्कूल के, और रमनदीप सिंह हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं। तमाम 3 लोग हमारे साथ, 3 मेहमान बेहद खास इस वक्त मेरे साथ हैं। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे
सबसे पहले सपना जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपका तजुर्बा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाया है बच्चे, और आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं इस वक्त देश और दुनिया के कोने कोनों में चल रहे हैं। सौभाग्य है कि हांसी में जो है स्कूल में इस वक्त आप सर्विसेज दे रही हैं, बतौर प्रिंसिपल जो है गुरु तेग बहादुर स्कूल में हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब नया बच्चा एडमिशन लेता है या फिर चेंज करने का वक्त आता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं, अलग अलग स्टेजेज आती हैं, 5th क्लास से पहले की अलग स्टेज रहती है, फिर 8th वाला, फिर 10th वाला, फिर 12th वाला जो क्रूशियल सा स्टेज रहता है। सारे पेरेंट्स ही सोचते हैं कि स्कूल बेस्ट कौन सा, या ये स्कूल बेस्ट कैसे, मतलब उसके पैरामीटर्स क्या हैं, किस स्कूल को हम बेस्ट मान लें, किसको नहीं मान लें। ये बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। अलग अलग स्ट्रीम जैसे होती है कि बच्चा कोई कॉमर्स में जा रहा है, कोई आर्ट्स में जा रहा है, कोई साइंस में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में। इसके अलावा कौन सा बच्चा कहाँ फिट होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, और शायद हो सकता है कि ऐसे ऐसे सवाल भी होंगे जो उनके दिमाग में ना आए और आपके दिमाग में चल रहे हों। तो मैं आपसे आज एक बड़ा मतलब एपरेंट क्लियर सा ओपिनियन चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये कि भी स्कूल में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपके स्कूल में क्या क्वालिटीज़ रहती हैं? नमस्कार सर्वेश जी। सबसे पहले आपने एक बड़ा ही ज्वलंत क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो व्हाट आर द क्वालिटीज़ वन शुड सी। तो बिफोर ए प्रिंसिपल, इफ़ आई एम एज अ पेरेंट, तो मैं क्या देखना चाहूँगी। आज की सोसाइटी में आप प्रैक्टिकली देखिए कि पहले था कि एक ये रहता था कि बच्चा 99 स्कोर कर रहा है, 100 स्कोर कर रहा है। कंपटीशन आज भी है, लेकिन आज बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज बच्चों में फीलिंग्स नहीं है, दे आर नॉट अटैच्ड, दे आर नॉट रूटेड। तो पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से कनेक्टेड रहें। सिंपल एजुकेशन एकेडमिकली अगर हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी रूट वैल्यूज़ हमारे साथ नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़। उसके अलावा अब एज अ पेरेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि स्कूलिंग अच्छी हो बच्चे की, एजुकेशन अच्छी हो, टाइमली मुझे फीडबैक मिल रहा है, पेरेंट्स के साथ मेरी कनेक्टिविटी है और टीचर्स की कनेक्टिविटी है। एज अ पेरेंट मैं एक्सेसिबल हूँ। अगर मुझे मैनेजमेंट को अप्रोच करना है, मुझे प्रिंसिपल को अप्रोच करना है, मुझे टीचर को अप्रोच करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेरेंट्स अप्रोच तो कर लेते हैं, उन्होंने कोई फीडबैक दिया, उन्होंने कोई कंप्लेंट बताया, उसके ऊपर फॉलो अप नहीं लिया जाता। तो क्या फॉलो अप भी लिया जा रहा है? क्या पढ़ाई के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ दी जा रही हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा रही है? एक बच्चे को आपने, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए मैंने एक वर्ड बोल दिया क्वाटा टाटा, लेट इट बी, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे व्हाट इज दिस क्वाटा टाटा। अब मान लीजिए मैंने उसका एक पिक्चर बनाकर दिखा दिया, दिस इज क्वाटा टाटा, तो बच्चे को याद रहेगा कि हाँ ये क्वाटा टाटा है। method. और अगर मैंने उसका वो कुछ ईटेबल है, उसका थोड़ा सा पार्ट उसको टेस्ट करने के लिए भी दे दिया, या उस बच्चे ने उसको हाथ लगा कर देख लिया, ही इज नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि सीबीएसई इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। स्किल एजुकेशन आजकल शुरू की हुई है, वोकेशनल एजुकेशन शुरू की हुई है। उसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट लाइक आता है, दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्सपर्ट्स सेज दैट 6th क्लास ऑनवर्ड बच्चे को बजटिंग आ जानी चाहिए। हम लोग हेजिटेट करते हैं, क्यों करते हैं? बच्चे को सिखाओ ना कि आपको मंथ में हम इतना पैसा दे रहे हैं, इसका घर का बजटिंग करो, उसको वैल्यू करना आएगा मनी का, वो सीखेगा कुछ। तो उसी के वो अरेंज करके हम प्रोग्राम्स भी अरेंज करते हैं जहाँ पर बच्चे सब कुछ अपने आप प्लान करते हैं। सोसाइटी से कनेक्ट करने के लिए हम काफ़ी कैंपेन्स चलाते हैं, रैलीज वगैरह कराते हैं। पीछे हमने चैरिटी ड्राइव शुरू की थी ताकि दे फील एसोसिएटेड कि चैरिटी का महत्व क्या है। जिस चीज़ की वैल्यू उनके लिए नहीं है, मे बी दैट इज़ हाईली वैल्यूएबल फॉर समवन एल्स। अब जिनके पास सब कुछ उनके लिए बहुत खुला, ने नया खिलौना आया उसको छोड़ दिया, नए शूज़ आए उसको छोड़ दिया, बट फॉर समवन एल्स दैट्स अ ब्लेसिंग, और वही हमें टीच करना है। तो एकेडमिकली तो आज बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो मीडिया के थ्रू भी सीख लेंगे, लेकिन ये वैल्यूज़ कहाँ से सीखेंगे? एंड इक्वली हम पेरेंटिंग सेमिनार्स भी रखते हैं कि प्रॉब्लम्स जहाँ पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, हाउ टू सोल्व दैट आउट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या देखना चाहिए या हमारे स्कूल में क्यों आना चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के कहने से कहीं मत जाओ, सुनो सबकी, करो मन की। तो अगर आज मैं एज अ पेरेंट होंगी तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ वो बता सकती क्या करना चाहिए। मतलब एक पेरेंट को, मान लीजिए मेरे बच्चे को मैंने एडमिशन कराना है, तो मैं क्या करूँ? मतलब मैं सभी स्कूल में जाके देखूँ, पूछूँ, क्या करूँ? डेफिनेटली। तो एज अ पेरेंट मैं तो एक सिंपल एक्सपीरियंशियल काम ही करूँगी। लाइक आई विल मेक अ लिस्ट,
नियर बाय जितने स्कूल से वो लिखूंगी, मेरी जो जो एक्सपेक्टेशंस है, जो मैं चाहती हूँ किसी भी स्कूल से, मैं वो लिखूंगी, एंड देन आई कीप टिकिंग क्रॉसिंग। इस स्कूल में ये क्वालिटी है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। देन आई विल विजिट, फीडबैक में लूँगी, फॉलो अप कितना हुआ है बोलूँगी। वंस आई एम सेटिस्फाइड, जहाँ से मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, देन आई विल गो, एंड द सेम आई से टू ऑल द पेरेंट्स। लेकिन किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, विजिट करो, एक्सपीरियंस करो, देन टेक योर डिसीजन। तो आपके स्कूल में भी ऐसा ही होता है, मतलब लोग विजिट करते हैं, पहले हाँ, पूछते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे इंटरेक्शन होता है, बातचीत करते हैं? बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, बातचीत भी करते हैं, और जो पेरेंट्स का ही फीडबैक आता है वो बेसिकली आता है कि आपके स्कूल की सबसे बड़ी जो हमारी बात सुनने में आती है, जो पेरेंट्स का फीडबैक है, मैं आपको जनरली वो बता रही हूँ कि आप लोग फीडबैक तो पेरेंट्स का लेते ही लेते हैं, लेकिन बिसाइड्स दैट आप उसका फॉलो अप भी करते हैं। मतलब ये नहीं कि किसी एक ने कह दिया फिर हम उसको क्रॉस चेक भी करते हैं कि कितना है, उसके ऊपर वर्कआउट भी करते हैं, देन वी अगेन टेक द फीडबैक। और इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू आवर मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, दे आर वेरी एक्सेसिबल टू ऑल। मतलब अगर किसी पेरेंट की कोई प्रॉब्लम है, किसी टीचर की कोई प्रॉब्लम है, स्टाफ की कोई प्रॉब्लम है, दे आर ऑलवेज देयर। और किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, देन ऑल्सो दे आर ऑल्सो देयर। अच्छा, जसप्रीत सिंह जिनके साथ में आज हम बैठे हैं, ये तो शायद कनाडा से जी 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 जी, ही इज़ बेसिकली अ बीटेक इंजीनियर, बट बिकॉज ऑफ हिज पैशन इन स्टडीज़, so he is looking after school and taking care of each and everything. Now उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो काम कहाँ आ रही है? 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गाइडेंस देने में उनकी एक्सपर्टीज़ काम आ रही है। बहुत सारे पेरेंट्स या टीचर्स या स्टूडेंट्स ही उनसे अप्रोच करते हैं अबाउट द कैरियर काउंसलिंग, कि किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भी एक पार्ट था, इस पार्ट पे भी मैं आऊँगा कैरियर काउंसलिंग पे, लेकिन मैं बता दूं कि गुरु तेग बहादुर स्कूल की जो लोकेशन है इस वक्त अगर आप देखेंगे हांसी में, तो ये सेक्टर 5 के बिल्कुल साथ में है, अनाज मंडी के बिल्कुल अब सामने इसको कह सकते हैं। तो ये लोकेशन जो है इजीली रीचेबल है और एक प्राइम लोकेशन पे ये स्कूल है, और बहुत बड़ा स्कूल है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, एकेडमिक जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, ग्रीनरी बड़ी शानदार है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जब आप जाएंगे तो आपको पता भी लगेगा कि हाँ, स्कूल ऐसा ही होना चाहिए उसके बच्चे के लिए जिस बच्चे को आप भेजना चाहते हैं। बात हो रही थी काउंसलिंग की, तो कैरियर काउंसलिंग का ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें पेरेंट्स को आखिर तक समझ में नहीं आता कि उनका बच्चा कहाँ जाए, उस लाइन में जाए कि नहीं जाए। कई बार ख्वाहिश होती है कि बेटा डॉक्टर बनना चाहिए जी, तो वो उससे भी बेटर हो सकता है किसी और फील्ड में। एक्चुअली प्रॉब्लम सर्वेश जी यहीं पर ही आती है। हम सभी एक रेट रेस में चल रहे हैं। एज अ पेरेंट, मेरे दोस्त का बच्चा उस लाइन में गया था, मेरे रिश्तेदार के बच्चे ने जेई किया था, वहां से मोटिवेट होते हैं। हाँ, अपने बच्चे को नहीं देख रहे, इस बच्चे को कहाँ जाना चाहिए। हर किसी का कैलिबर अलग है। अब मान लीजिए एक जंगल में किसी को बिठा दिया गया, हाथी भी वहां पर है, मछली भी वहां पर है और चीता भी वहां पर है। अगर उन सबका आप टेस्ट लेने लगोगे स्विमिंग के लिए तो कैसे पॉसिबल है? या उन तीनों को कह दिया जाए कि दौड़ कर दिखाओ, जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट है। हर किसी का कैलिबर अलग है। आज के सिनेरियो में बच्चों को वही करने दीजिए जो उनका दिल चाहता है। अगर बच्चे ने वहां पर एक्सेलेंस अपनी शो कर दी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो कभी टायर्ड फील नहीं करेगा, वो नया इनोवेटिव सोचेगा, कुछ नया लेकर आएगा, और डेफिनेटली ही विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मन की शांति होना बहुत जरूरी है। आज इतने सुसाइडल केस क्यों हो रहे हैं, इतना डिप्रेशन का केस क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। लाइफस्टाइल हमारा ऊंचा हो गया है, पैसे तो कमा कर दे दिए लेकिन उसका सही से यूज करना नहीं आया। टीवी मोबाइल दे दिए लेकिन वक्त हम अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे, नहीं दे पा रहे। ये वक्त की बहुत कमी है, इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन ये जो कैरियर काउंसलिंग की बात हो रही थी, तो ये पेरेंट्स कैसे करें? मतलब ये स्कूल में आपके पास आके, आपके पास यहाँ पे रहता है, ऐसा सिस्टम रहता है? नहीं, हम है ना मंथली, तो आई विल नॉट से, बट एटलीस्ट 2 or 3 कैरियर काउंसलिंग इन अ होल एकेडमिक ईयर वी अरेंज। एक भी काफी होती है, अगर अच्छे से एक हो जाए तो भी तो उसमें हम बाहर से एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं, और पर्सनल लेवल पर भी कोई लेना चाहते हैं बच्चे तो उसके लिए भी वी डू हैव काउंसलर ऑल्सो इन स्कूल जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और उनकी जो एक मिथ बना हुआ है कि सिंपल यही स्ट्रीम अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत है, बेशुमार हैं। तो वन हैज़ टू आइडेंटिफाई कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, और उसके लिए भी फिर हम स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। स्पेशलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्टूडेंट वांट्स टू परस्यू इन ह्यूमैनिटीज साइड, तो ह्यूमैनिटीज में कितने ऑप्शंस हैं? आप क्लैट कर सकते हो, आप जुडिशरी के लिए जा सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल से हम लोग 11th-12th फुल टाइम रख रहे हैं। अभी तक क्या होता था, हाफ डे होता था उनका। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, वी विल बी फोकसिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके, रीजनिंग पार्ट,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिक इंग्लिश, अगर उनको इंटरव्यू फेस करना पड़े देन हाउ दे शुड बी प्रेजेंटेबल. सो वी आर वर्किंग ऑन दोज एरियाज. या इस लेवल में आकर जो बच्चों में साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो एक उनका इमोशनल बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, उसको उनको कैसे बीट करना है, तो वी विल बी वर्किंग. आजकल ना लोग अंदाजा किस बात से लगाते हैं कि मान लीजिए जेई मेंस का रिजल्ट आ गया, ठीक है जी, हमारे बच्चे इतने सेलेक्ट हो गए जी जेई मेंस में, हमारे बच्चे इतने नीट में सेलेक्ट हो गए जी, ये एक पैरामीटर हो गया. लेकिन दुनिया तो इससे बाहर की भी बहुत बड़ी है. वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ ना कि हम अच्छे स्टूडेंट बनाने के साथ साथ अच्छे सिटीजन्स भी बनाते हैं. हमारा मेन मकसद है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एजुकेशन विद गुड कैरेक्टरशिप एंड वैल्यू एजुकेशन. तो यहाँ पर टाइम टू टाइम हमारा जो होमवर्क होता है वो इस तरह का होता है कि अपने दादा दादी के साथ बैठिए, उनसे उनकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और फिर आकर स्कूल में शेयर करो. मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगी कि अभी हमने है ना चेन ऑफ हैप्पीनेस भी शुरू की है. अच्छा, ये क्या होता है? तो चेन ऑफ हैप्पीनेस में इट्स समथिंग लाइक दिस कि किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया तो जनरली हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं थैंक यू वेरी मच. तो हम उस बच्चे को कहते हैं, अगर किसी ने मुझे थैंक यू कहा, मतलब मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और उसने मुझे थैंक यू कहा, तो मैं उस बच्चे को कहती हूँ वेलकम बेटा, लेकिन अब आपको ये प्रॉमिस करना है यू विल मेक 2 people हैप्पी. आप कुछ ऐसा करोगे कि 2 लोगों के चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आए. तो अब वो कुछ ऐसा करता है आने वाले 2-4 दिन में, फिर वो अगले दिन असेंबली में बताता है. मतलब वो उसका रिवर्ट सही होता है, मतलब थैंक यू की बजाय वो रिवर्ट है. वो एक चेन बन जाती है, मतलब 1 से 2 ने किया, 2 से 4 ने किया, 4 से 8 ने किया, एक्सपोनेंशियल पावर. और ऑटोमेटिकली वो जो हैप्पीनेस होती है जो हमारी वजह से दूसरे के चेहरे पर आई है, दैट्स प्राइसलेस. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ह्यूमिलिटी जो है ना ये बड़ी ज़रूरी हो गई है. मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, यूएस में मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा बड़ा लायक, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अभी वो एजुकेशन में ही है, छोटा है और वो कई करोड़ में बिका है. तो वो 3-4 ऐसे दोस्त उन्होंने बताया, उनके फादर साहब ने मुझे, मुकेश जी ने बताया, कहते भी 3-4 दोस्त ऐसे थे जो बिल्कुल कभी अपनी सिटी से बाहर नहीं गए थे और उनको वो घुमाने लेके जा रहा है. कहता नहीं पापा मैं इनको घुमा के लेके आऊँगा, जो मैंने पैसा कमाया है उसको, उसने $4-5,000 कमा लिए कुछ दिन में ही, तो इस पैसे से उनका वीज़ा लगवा के इनको घुमा के लेके आ रहा हूँ. तो देखिए ह्यूमिनिटी आ रही है, उसका कोई लेना देना ज़्यादा नहीं था, उनसे वास्ता नहीं था, लेकिन उसके अंदर आया कि ये कहीं बाहर नहीं गए हैं तो इनको मैं घुमाऊँ, इनको ले जाऊँ. ये एक मतलब वन ऑफ द है कि भाई ये चीज़ें भी हो रही हैं. अब उसी के लिए जैसे कि वृद्धाश्रम्स होते हैं या फिर आपके अनाथालय होते हैं, वहाँ पर बच्चों को विजिट कराना ताकि वो एक्सपीरियंस करे कि वो पेन कैसा होता है. अभी शायद आपने रिसेंटली सुना होगा, एक न्यूज़ आई हुई थी कि स्कूल से बच्चों को ले जाया गया वृद्धाश्रम में और वहाँ पर एक लड़की और एक दादी बहुत बुरी तरह से रो पड़े, क्योंकि ये एक्चुअल इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ. वो लड़की शॉक्ड थी, वहाँ पर उसकी दादी रखी हुई थी और उसको पता भी नहीं था कि मेरी दादी इस वृद्धाश्रम में. उसे झूठ बोला गया था. तो दे कैन रियलाइज द पेन, दे कैन एसोशिएट द थिंग्स विद दैट. तो वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. कॉमर्शलाइज हो गया सब कुछ, उसमें उलझ के रह गए और फिर जो है ना वो स्ट्रक्चर्स तो बन गए लेकिन ह्यूमिनिटी नहीं. हमारा मेन फोकस रहता है, हम पेरेंट्स को कहते हैं आप मोबाइल फास्टिंग कराओ बच्चों को. ओके, मतलब मोबाइल से दूर पूरे दिन के लिए नहीं, आप 2 घंटे की करो. 2 घंटे के लिए एक पूरे घर में एडिक्शन नहीं होनी चाहिए. एडिक्शन नहीं होनी चाहिए. एडिक्शन नहीं होनी चाहिए. मतलब कुछ रूल्स आप ऐसे सेट करो, और एज रूल सेट करने के लिए फर्स्ट एज ए टीचर हमें आगे आना है, उसके बाद एज ए पेरेंट आना है. बच्चा वही सीखता है जो वो देख रहा है. अब दिस इज नो वे पॉसिबल एज अ मदर और एज अ फादर और एज अ फैमिली मेम्बर. मैं तो अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम आस्किंग हिम और हर, बेटा नहीं यूज़ करना, नहीं यूज़ करना. फर्स्ट आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल. तो मैं पहले वो मोबाइल अपने से दूर रखूं. बच्चे जैसा देखते हैं वैसे सीखते हैं. बिल्कुल, देख के सीखते हैं. अच्छा, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं कि भाई स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? बीच में एक दौर ऐसा भी आया है कि एजुकेशनिस्ट ने कहा कि भाई हाँ एजुकेशन तो ठीक है, स्पोर्ट्स भी बड़ा ज़रूरी है, या और चीज़ें जैसे आपने ये एस्पेक्ट बताए हैं, ये बहुत पार्ट होना चाहिए. हाईली इम्पोर्टेंट है, हाईली इम्पोर्टेंट. जो बच्चा सारा दिन पढ़ रहा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आज हो क्या रहा है, इंडोर गेम्स रह गए हैं. हम सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल फोन्स के पीछे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जीरो हो गई है. दिस इज़ द रीज़न हमारी सोशल वैल्यूज़ कम हो रही है. कनेक्टिविटीज़ लोगों के साथ ख़त्म होती जा रही है. मुझे नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, उसको क्या परेशानी है क्या नहीं है, क्योंकि हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं. These are the sports and the games only which gives us not only the physical strength but also character building, discipline, unity, cooperation, coordination and number of qualities one can learn through the sports. और अब तो हमारी जो गवर्नमेंट है that is working very hard. मतलब इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर है स्पोर्ट्समैनशिप में. जरूरी तो नहीं कि हर बच्चा एकेडमिकली ही अच्छा करे, हो सकता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा. तो और वी आर लकी इनफ
कि गुरु तेग बहादुर स्कूल GTBS इज़ द वन इन द रीजन इन द एरिया जिसके पास वास्ट एरिया ऑफ 9 एकड़, लश ग्रीन वास्ट एरिया, और हमारे पास इतना अबंडेंस में विच इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, पोल्यूशन फ्री एरिया, तो दैट्स रियली अ ब्लेसिंग। नहीं, मैंने देखा आपका स्कूल ना, विजिट किया है, तो वाकई शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। ग्रीनरी पे बहुत जबरदस्त ध्यान दिया हुआ आपने। डेफिनेटली, तो वो वन ऑफ द बेसिक थिंग है, क्योंकि वी जस्ट फील कि स्टूडेंट्स गेट कनेक्टेड विद द नेचर, नेचर से उनको कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। लाइक हेल्दी भी रहता है बच्चे का, मतलब इतना बड़ा वक्त गुजरता है वहाँ पे, तो उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। अभी पता है नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, वी यूज टू हैव द द मीटिंग्स विद द NGOs एंड अदर पीपल, एंड वी यूज टू टेक देयर आइडियाज ऑल्सो। तो वन ऑफ द पर्सन शेयर विद मी कि मैम आपके यहाँ प्लांट्स बहुत हैं, एंड वी हैड अ सर्वे, अभी हमने कहीं पे सर्वे कराया था और एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें वी सैटरडे, जहाँ पर बच्चे आकर पेड़ों को गले लगा रहे हैं, अच्छा, टाइटली हक कर रहे हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, कोई बहुत परेशान है, बहुत रोने का मन कर रहा है, उसको कोना नहीं मिल रहा, तो दे जस्ट गो एंड क्लोजली हक द ट्री। इमोशंस आ रहे हैं, इमोशंस उनके बाहर आ जाते हैं एंड दे फील रिलैक्स्ड, एंड देन एज एन एक्सपीरियंस वी स्टार्टेड एंड वी फाउंड वंडरफुल रिजल्ट्स, वंडरफुल। सो एक्सपीरियंस करना और नई चीज़ों को लेकर आना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम चेंजेस से डर गए तो हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। ये बात सही है। और दूसरी बात ये है कि स्कूल तो जो है आपका 0 से लेकर 12 तक रहता है, मतलब हाँ फर्स्ट जी, से प्री लेकर नर्सरी से 12 ऑल स्ट्रीम्स, उसमें ह्यूमैनिटीज़ भी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ऑल 4 स्ट्रीम्स आते हैं। बसेस आपकी जाती हैं पूरी सिटी में? कंप्लीट वी कवर ऑल द लोकल एरिया एंड नियर बाय एरिया, कंप्लीट फैसिलिटीज़ हैं, एंड फॉलो अप जैसे मैंने आपको बताया आपको मिलता रहता है, तो कहीं एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड स्टिल आई बिलीव एक्सेप्टेंट इज द वन थिंग, तो 100% परफेक्शन इज नो वे पॉसिबल, वो नहीं होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बहुत फेमस पोयम है हरिवंश राय बच्चन जी की, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, एंड वी होल हार्टेडली वर्क ऑन दैट। अगर हमें कहीं से भी कोई फीडबैक या रिवर्ट मिलता है कि यहाँ पर ये नेग्लिजेंस हो गई या ये कमी रह गई या कोई सजेशन आता है, वी आर ऑलवेज रिसेप्टिव, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके ऊपर वर्क भी करते हैं। गुरु तेग बहादुर स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर इस वक्त में से आते हैं जसप्रीत सिंह जी, और कनाडा से आप स्विच करके इंडिया में भी आए हैं, स्कूल को देखते भी हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जब स्कूल में रिक्वायरमेंट करनी होती है टीचर्स की, उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब क्या देख के भर्ती करते हैं या टीचर्स को लेके आते हैं, क्योंकि हर साल नए टीचर्स भी आते हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिनको देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने मेरे को मौका दिया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। और सर, आपने बहुत ही वाजिब क्वेश्चन उठाया, जैसे आजकल, क्योंकि हमारा सर एक फंडामेंटल जो चीज़ है हम स्कूल में ये रखते हैं कि जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करें बच्चे को, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें सर। और उसके लिए सर एक हाईली क्वालिफाइड टीचर का होना बहुत अगर के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे को जो पढ़ाए वो मतलब हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो सिर्फ सर ऐसा नहीं कि हमारे पास रेज्यूमे आया भाई ये उसके पास ये B.Ed M.Ed डिग्री है, ये वो डिग्री देख के, ऐसा नहीं है सर। तो इसके लिए हाईली एक स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। मैनेजमेंट खुद पर्सनली इन्वॉल्व होती है सर इंटरव्यू प्रोसेस में प्रिंसिपल मैम के साथ। और एक मैं समझता हूँ कि अगर मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो, हाईली मतलब अच्छी पढ़ी लिखी हो, तो उसका एक अलग से इंप्रेशन आता है। ये सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल मैम से भी पूछ रहा था, सपना जैन जी हैं, उनका 25 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, तो मतलब वो इस रीजन में जो है वन ऑफ द फिगर हैं, मतलब वो, और मैनेजमेंट भी उसी के साथ में उसी तरह से रहे जिनको तजुर्बा है, चीज़ें हाईली क्वालिफाइड है, तो वह चीज़ें निकल के आती हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। और इसलिए सर, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, स्टेम बैकग्राउंड है, टेक्नोलॉजी साइंस, मैंने मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कनाडा, टोरंटो विंडसर से। तो मेरा शुरुआत से PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, इंक्लिनेशन रहा है। तो कभी भी स्पेशल, खासकर जब हमारे पास इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वैकेंसीज अगर रहती हैं साइंस से 9, 10, 11, 12 खासकर, तो मेरा एक अलग से मेरे को इंटरेस्ट होता है कि मैं भी जाके इंटरव्यू पैनल में बैठूं और अपने हिसाब से जो है टीचर को अच्छे से जांचूं परखूं कि वो क्वालिटी एजुकेशन पढ़ा पाएगा हमारे स्टूडेंट्स को। और तो ये मेरा क्राइटेरिया रहता है एक सर,
चाहे मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, ऐसे ही अगर कोई कॉमर्स या आर्ट्स के लिए टीचर आता है तो ऐसे ही जो बाकी मैनेजमेंट के मेंबर हैं या फिर प्रिंसिपल, हम खुद इंटरव्यू पैनल में होते हैं और अच्छे से देखते हैं उनका, फिर डेमो भी लिया जाता है क्लास में जाके, भाई वो स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उनकी लैंग्वेज को, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन बैरियर मतलब तो कुल नहीं आ मिला रहा। के बात ये है कि कंप्रोमाइज नहीं है किसी भी स्टेज पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रमनदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं गुरु तेग बहादुर स्कूल के। सर, मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या रहती हैं आपके स्कूल की बात करें तो? सर मैनेजमेंट ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इट्स अ मीडिएटर आई सपोज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से लेकर टीचर्स। तो एक मैनेजमेंट लोगों के लिए तो बोलना बहुत आसान बात है कि मैनेजमेंट जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, जिम्मेदारी लेकिन बहुत बड़ी होती है उसमें। उनको सारी जगह की बातें भी सुननी होती है, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी करवानी पड़ती है और सारी चीज़ों का मतलब किसी भी स्कूल की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तो प्रिंसिपल पे आती है या मैनेजमेंट पे आती है? तो एक पार्ट आपने ले लिया, इन द एंड तो वो मैनेजमेंट पे ही आती है, मैनेजमेंट पे ही आती है। और मैनेजमेंट एक गुरु तेग बहादुर स्कूल की, मैं समझता हूँ एज अ मेंबर, मेरे को लगता है कि गुरु तेग बहादुर स्कूल की मैनेजमेंट जितना काम करती है ऑन ग्राउंड होकर, तो बाकी कोई स्कूलों की तो मैं समझ नहीं सकता कि इतनी काम करती होंगी। क्योंकि ये एक मैं ठोक के बोल सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं करता हूँ और मैं बाकी सारे मैनेजमेंट मेंबर्स को भी देखता हूँ कि वो कर रहे होते हैं, सारी चीज़ ऑन ग्राउंड पे काम करते हैं। भले वो क्लास में पीरियड्स हो, भले वो ऑन ग्राउंड कोई भी एक्टिविटी हो तो वो करवाने, या भले क्लास में आपको एज एन कोई नहीं क्लास में हमें जैसे फॉर टीचिंग सेशंस के लिए जाना है या सेमिनार्स कंडक्ट करने हैं, तो कुछ आर्ट्स के रिलेटेड, जैसे मेरी आर्ट फील्ड है तो मैं आर्ट रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो सारी चीज़ों की काउंसलिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, सारी चीज़ों का ध्यान मैं पूरी चीज़ों से रखता हूँ, देखता हूँ कि क्या बेस्ट है बच्चों के लिए, क्या चीज़ें बेस्ट हैं पेरेंट्स के लिए, क्या चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी बच्चों को और क्या चीज़ों से ईजीली और माइंड में बैठ जाएं चीज़ें, वो चीज़ों को मैं देखकर एक बेस्ट करिकुलम सेटअप करता हूँ ताकि बच्चों को ये रहे कि ईजिली अवेलेबल भी हो जाए और ईजिली माइंड में भी बैठ जाए। क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि हार्ड वर्क कहीं बचा नहीं है, तो वो चीज़ों को देखकर हमें रहता है कि एक ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बनाया जाए या ऐसा करिकुलम सेटअप किया जाए जहाँ पर बच्चों को ईजिली समझ आ जाए। जैसे हमने पीछे ही AI रिलेटेड टीचर्स के लिए रखा था सेमिनार। अच्छा, वहाँ पर टीचर्स को दिखाया, क्योंकि जमाना जो है ना AI पे जा रहा है तो वो होना ही चाहिए। सर करेक्ट है, अपडेशन। तो वहाँ पर टीचर्स को AI रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। फिर VR सेशंस रखे थे बच्चों के लिए, जहाँ पर VR सेशंस में बच्चों को दिखाया कि ये सारी चीज़ें आपको सोलर सिस्टम का जैसे दिखाया पूरा, और साइंस का पहले अर्ली हरप्पन पीरियड में कैसा होता था सारी चीज़ें, और अभी कैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, डेवलपमेंट होती जा रही है। तो वो सारी चीज़ों को दिखाया कि जो पहले जो ज़माना था वो कितना अच्छा था, जहाँ पर पेड़ भी पौधे भी थे और डेवलपमेंट नहीं थी, लोगों की लाइफ इजी थी, बाहर खेलते थे। आज चीज़ों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। क्यों? हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, गेम्स वगैरह कुछ खेलते नहीं है, आउटडोर गेम्स स्पेसिफिकली। फ़ोन में गेम्स खेलना है बच्चों ने, पेरेंट्स की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी आपको भी पता ही है कि कैसे पेरेंट्स का हो गया आजकल की, देखते हैं कि बच्चे घर पे ही तो रह आजकल गए सब चीजें स्कूल पे छोड़ते हैं, कहते हैं ये बच्चा आपके वाले है, हाँ जी। इसको बनाइए, उसकी और फिजिकल उनको भी मारना आप भी नहीं देखिए। है। हाँ, तो उनको उनका फिजिकल हमारे जिम्मेदारी भी टाइम पे आपकी वैसे है, नहीं हो एजुकेशनल भी पाती थी। जिम्मेदारी आपकी है, सब कुछ जिम्मेदारी स्कूल पे है, मतलब करेक्ट टीचर्स पे है है। सर, उनके पास वो वक्त ही नहीं है, पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर बच्चा रो रहा है तो हम फ़ोन दे देते हैं तो चुप हो जाएगा बच्चा। लेकिन ये सारी चीज़ों से नहीं होती हैं चीज़ें डेवलप।
आप बच्चे को थोड़ा अपना टाइम दीजिए, वहाँ पर बच्चे को पढ़ाइए भी, उसके साथ खेलिए, वहाँ पर बच्चे का माइंड और अच्छे से डेवलप होता है और इमोशनल जो कनेक्टिविटी होती है वहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने पड़ेंगी और इसी चीज़ के लिए हम बहुत अच्छे से जाने भी जाते हैं। आप प्ले विंग में भी आइए, कभी देखिए कि वहाँ पर बच्चों का जो कोर वैल्यूज़ है वो इतनी अच्छी हैं कि कोई भी पेरेंट आज प्रेमाइसेस में एंटर होता है या कोई क्लास में देखने जाता है तो वो देखकर इतना खुश हो जाता है कि इतनी अच्छी कोर वैल्यूज़ हैं बच्चों में। एनवायरनमेंट और हमें हमारा यही एक मेन आप कह सकते हैं कि एक सेलिंग पॉइंट होता है जहाँ पर पेरेंट्स देखकर खुश हो जाते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के कर रहे हैं। वो एक ग्रीट भी हो गया कि हाँ नमस्ते हुआ है और एक गुड मॉर्निंग भी बोला गया है। तो वो सारी चीज़ों को देखकर जो पेरेंट्स आते हैं वो 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं और रजिस्टर कर देते हैं हमारे साथ। नहीं, ज़बरदस्त है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि भी नक्शा आपका अच्छा है तो आपकी बिल्डिंग भी अच्छी तैयार होगी। तो मैनेजमेंट का पार्ट भी यही है कि वो जो है ना लाइन अप कर लेती हैं हर चीज़ को कि हाँ जी, कैसे कैसे करना है। एजुकेशन का पार्ट है, स्पोर्ट्स का पार्ट है, फिजिकल एक्टिविटी है, तमाम चीज़ें जो अपडेशंस आ रही हैं, आज क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। मीटिंग्स तो खूब होती हैं। मैनेजमेंट सर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उनको फंड से लेकर प्रॉपर स्केड्यूल चेक करना पड़ता है कि कैसे वर्कआउट कर रहा है स्कूल, कहीं बच्चों के पीरियड्स खाली तो नहीं जा रहे, कहीं बच्चे टाइम पास तो नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं। मतलब पूरा लुक आफ्टर करते हैं। पूरा लुक आफ्टर करते हैं सर। ये चीज़ तो आप आएंगे तभी दिखेगा भी और नहीं भी आएंगे तो भी आपको ये चीज़ के बारे में पता चलेगा कि यस गुरु तेग बहादुर स्कूल हैज़ दिस थिंग इन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाना ही चाहिए। आप जाएंगे तो पता लगेगा कि भी हाँ स्कूल जैसे बता रहे हैं क्या वैसा ही है क्या। अच्छा, कमाल की बात तो ये है कि पूरी बातचीत में आपने एक दफ़ा ये भी नहीं कहा कि भाई नहीं बच्चों को हमारे स्कूल में आना चाहिए। आपने कहा कि भी देखो जज करो, आप सभी में जज करो। नहीं, बिल्कुल जो आपको बेटर लगे उसमें बिल्कुल, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है ना, हमें कॉन्फिडेंस है, हम जो कर रहे हैं। देखो, अपने मन की शांति होना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं सही काम कर रही हूँ तो मेरी अंतरात्मा मुझे बता देगी, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भी मेरी अंतरात्मा बताएगी। तो कुछ किसी के साथ कोई चीट नहीं, कोई दो। अभी काफ़ी केसेस मेरे पास आए जहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, जहाँ पर था कि पेरेंट्स ने जो भी डिमांड किया है, हाँ जी ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ एडमिशन। लेकिन 4 महीने बाद हमने क्या किया, एक थोड़े से प्रॉफिट के लिए हमने बच्चे की लाइफ खराब कर दी। क्या पेरेंट्स के लिए इतना ईजी है बार बार स्कूल चेंज करना? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, डिस्टर्ब होता है। हमने उनको तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, हमने कुछ पैसा तो कमा लिया लेकिन साथ में बद्दुआएं भी कमा ली। काम वो करो जिसमें दुआएं मिले। तो वी बेसिकली फोकस ऑन दैट। काम वो करो जिसमें दुआएं मिले और बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ से बच्चा कुछ बन के निकले, मतलब उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी आए, वैल्यूज़ आए। एजुकेशन की जो है बहुत ज़रूरत होती है। और तमाम मेहमान जो आज हमारे स्टूडियो में, इन सबका शुक्रिया मैं करना चाहूँगा कि लोगों को जज होना चाहिए कि भी हाँ कौन सा स्कूल बेस्ट है, कैसे बेस्ट है और किस स्कूल में जाएं, एडमिशन कैसे लें। तो उसके भी अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स को चेक करके आप जिस स्कूल में मर्जी जाएं, लेकिन वैल्यूज़ के ऊपर ज़रूर आप ध्यान दें कि इन वैल्यूज़ के बिना एजुकेशन अधूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल लर्निंग, अब एवरीवन इज सेइंग कि सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर। बच्चे भी सुन कर थक गए हैं, वो उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हमें उन्हें प्रैक्टिकली समझाना है। तो हमने एक कैंपेन शुरू किया, कटिंग वाटर। नाउ क्वेश्चन आता है कटिंग वाटर क्या है? कटिंग वाटर का सिंपल सा मतलब है, बच्चे क्या है स्कूल में पानी की पूरी बोतल भर ली, आधा पानी पिया, आधा गिरा दिया। तो अगर हमें गिराना है तो आप प्लांट्स को दे दो, ऐसे ही फेंकने की जगह। घर में गए, मम्मा से पानी मांगा, मम्मा इज गिविंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसमें से आधा पिया, आधा सिंक में, वेस्टेज ऑफ वाटर। तो वी से कि यूज कटिंग वाटर, टेक हाफ ग्लास। बहुत बड़ा मुद्दा है, दुनिया का मुद्दा है ये। हाफ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट, आपको दोबारा चाहिए दोबारा ले लो। सेम वे वी कैन ऑफर टू आवर गेस्ट ऑल्सो। या बॉटल और ग्लास साथ में दिया जाए कि आपको जितना लेना है उतना ले लीजिए। अब क्वेश्चन ही आता है कि इसको हमने कैसे प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया। हमने उन्हें समझाया कि आपकी क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स है या 30 स्टूडेंट्स है, एक दिन में आप 8 गिलास पानी पी रहे हैं, आपने हर बार आधा ग्लास पानी लिया, 4 गिलास पानी बचा। एक मेंबर ने 4 गिलास पानी बचाया, आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, कितने गिलास पानी बच गया? 20 गिलास। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, कितने गिलास पानी बच गया? फिर उस एक क्लास को सारे सेक्शन से मल्टीप्लाई करो, फिर सारी क्लासेस से मल्टीप्लाई करो।
सिंगल एक स्कूल का बच्चा अगर इस चीज़ को ठान ले और अपने घर वालों को भी इस चीज़ के लिए समझा दे, क्योंकि पेरेंट्स सिंपली फॉलो और मान भी लेते हैं बच्चों की बात, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि एक सिंपल हासी, एक स्कूल ही कितना पानी सेव कर रहा है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ स्कूल इन हासी, मल्टीप्लाई करो उसको, तो कितने गैलन हम पानी एक दिन में सेव कर सकते हैं। वैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मैं बताऊं आपको, मेरे घर में ये प्रैक्टिस कई सालों से चल रही है। That's और जब really शुरू में मेरी वाइफ ने जब खाना खा रहा था तो आधा उसने ग्लास पानी पानी दिया, देना आधे से भी कम दिया। तो मैंने कहा भाई ये पानी कैसे दिया? कहते भी ये पी लो आप, अगर आपको जरूरत लगे तो और ले लेना, वेस्ट नहीं करना क्योंकि है। अदरवाइज हम जीरो लेवल पर आ जाएंगे, जो हो चुका है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो टाइमली हम उसके ऊपर क्यों ना वर्कआउट करें। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ सच थिंग्स ऑल्सो। ये चीज़ें होती हैं जो गारंटी देती हैं आपके बच्चे के भविष्य को लेकर, और बच्चा आपका किधर जाता है, मतलब इसको कैसी एजुकेशन मिलती है। एक वैल्यूएबल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और वीडियो को शेयर आप जरूर करें ताकि और लोग भी सीखें, पता चले कि पैरामीटर्स क्या होते हैं स्कूल के, एक अच्छे स्कूल के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और किस तरह की एजुकेशन आप चाहते हैं। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।